गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए जो मैं नए नए वीडियोस लेकर के आ रहा हूँ और आप लोगों के कमेंट्स देख करके एक आज नया वीडियो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को लेकर के जो एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल होने वाले हैं। तो एमकॉम के स्टूडेंट्स के जो कमेंट्स आ रहे थे उनको देख करके आज एक नया लेक्चर्स नया वीडियो लेकर के आया हूँ और वो लेक्चर है एमकॉम जो सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। और कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में कुछ एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं और उनमें से एक क्वेश्चंस एक ऑब्जेक्टिव क्या होगा, करेक्ट होगा और 1 नंबर का एक क्वेश्चंस होता है। तो आपके लिए काफ़ी कम मेहनत में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो एमसीक्यूज की क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो आज मैंने 12 एमसीक्यूज लिए हैं टैक्स प्लानिंग को लेकर के और बहुत ही इजी है। अगर आपने टैक्स प्लानिंग के वीडियोस को अच्छे से देखा है तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले आप इन सारे एमसीक्यूज का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि सारे एमसीक्यू आपके पास रहें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, टैक्स प्लानिंग इज मीडियम ऑफ रिड्यूसिंग टैक्स। टैक्स प्लानिंग इज मीडियम ऑफ रिड्यूसिंग टैक्स। इट मीन्स जो कर नियोजन होता है वो कर को कम करने का कौन सा तरीका है। तो पहला है लीगल वे, दूसरा होता है मोरल वे, तीसरा होता है वाइज वे और चौथा ऑल ऑफ एबव। कानूनी तरीका या नैतिक तरीका या बुद्धिमत्तापूर्ण तरीका या इनमें से सभी। तो टैक्स प्लानिंग को विद इन टैक्स लॉ, विद इन फ्रेमवर्क ऑफ लॉ, इट मीन्स लीगली किया जाता है, नैतिकता होती है, मोरल होता है, एथिकल होता है और ये बुद्धिपूर्ण तरीके से किया जाता है। इसलिए इसका चौथा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ एबव। क्लियर हो गया पहला ऑब्जेक्ट। टैक्स प्लानिंग इज मीडियम ऑफ रिड्यूसिंग टैक्स। तो लीगल भी होता है, मोरल भी होता है, वाइज भी होता है एंड ऑल ऑफ एबव, ये उसका आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, टैक्स प्लानिंग मीडियम ऑफ टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग जो कर नियोजन का माध्यम होता है उसमें हम प्लानिंग किस तरीके से करते हैं, किस चीज़ को लेकर के प्लान करते हैं। तो पहला ऑप्शन है रिबेट्स, दूसरा है इंसेंटिव्स, तीसरा है डिडक्शंस या ऑल। तो यहाँ पर तीनों चीज़ों का हम फायदा लेते हैं, एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस और रिबेट्स। तो इसका भी आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ एबव। थर्ड नंबर क्वेश्चन है रिड्यूसिंग ऑफ टैक्स लायबिलिटी बाय शोइंग लोअर इनकम। जब हम अपने कर दायित्व को कम दिखाते हैं और कर दायित्व को कम करते हैं किस वजह से, क्योंकि इनकम कम दिखाई जाएगी, लोअर इनकम दिखाई जाती है। तो ऐसा कब होता है, हमने आपको 4 वर्ड्स बताए थे, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स एविएशन और टैक्स मैनेजमेंट। तो रिड्यूसिंग ऑफ टैक्स लायबिलिटीज, टैक्स लायबिलिटीज को, कर दायित्व को कम करने के लिए जब हम कम इनकम दिखाते हैं तो वो क्या कहलाता है, टैक्स अवॉइडेंस कहेंगे, टैक्स एविएशन कहेंगे, टैक्स प्लानिंग या तीनों। तो जब भी हम इनकम गलत तरीके से कम करके दिखा रहे होते हैं, सेल्स को ज़्यादा दिखा दिया, इस प्रकार से कर की हम चोरी कर रहे होते हैं, तो इसको बोला जाता है टैक्स एविएशन। इनकम को गलत तरीके से कम दिखाना, से टैक्स लायबिलिटीज कम हो जाए तो उसको बोलते हैं हम टैक्स एविएशन। चौथा ऑब्जेक्टिव है इन टैक्स अवॉइडेंस। जब कर को हम बचाते हैं, टैक्स अवॉइडेंस में क्या होता है, 4 ऑप्शन दिए, नॉट ओबे लीगल प्रोविजंस। तो टैक्स अवॉइडेंस से बोलते हैं इट इज लीगल बट अनएथिकल। ये लीगल तरीके से किया जाता है। इसमें क्या होता है, हम कुछ कानून की कमियों को, लू फॉल्स को देख रहे होते हैं और उन कमियों का फायदा लेकर के अपने टैक्स लायबिलिटीज को कम करते हैं, इसको टैक्स अवॉइडेंस बोला जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, नॉट ओबे लीगल प्रोविजंस। सेकेंड ऑप्शन है अवेल बेनिफिट्स ऑफ लू फॉल्स। जब कमियों को फायदा लेकर के हम टैक्स की लायबिलिटीज को कम करते हैं तो वो क्या कहलाता है, टैक्स अवॉइडेंस। तो इसका ऑप्शन ये वाला राइट होगा। थर्ड ऑप्शन है मिसएंटर, गलत व्याख्या करना, प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोविजंस एंड ऑल ऑफ एबव। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, अवेल बेनिफिट्स ऑफ लू फॉल्स। कमियों का फायदा लेकर के आप टैक्स की लायबिलिटीज को कम करते हैं, उसको बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। फिफ्थ नंबर है कॉजेज ऑफ टैक्स एविएशन। क्या क्या कारण होते हैं, लोग कर की चोरी क्यों करते हैं, उसके रीजंस क्या है, बिहाइंड द रीजंस ऑफ टैक्स एविएशन। तो पहला रीजन यहाँ पे लिखा है हायर टैक्स रेट। जो गवर्नमेंट इनकम टैक्स की जो रेट होती है जो हाई होती है, इसलिए ज़्यादा टैक्स ना देना पड़े इसलिए लोग कर की चोरी करेंगे। या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोविजंस, रूल्स रेगुलेशंस इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं, इतने डिफिकल्ट हैं
कि उनसे बचना चाहते हैं। तीसरा करप्शंस, भ्रष्टाचार करने की वजह से या भ्रष्टाचार करने के उद्देश्य से लोग टैक्स एविशन करते हैं, कर की चोरी करते हैं, या ऑल ऑफ अबव। तो ये तीनों तरीके हैं। हाई रेट टैक्स होने के कारण लोग कर की चोरी करते हैं, प्रोविजंस बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, और करप्शन भ्रष्टाचार के माध्यम से या भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इसलिए भी लोग कर चोरी करते हैं। तो ऑल ऑफ अबव ये ऑप्शन सही होगा। 6 नंबर, ऑब्जेक्ट्स ऑफ टैक्स प्लानिंग इज, कर नियोजन के क्या उद्देश्य होते हैं या क्या उद्देश्य होता है। तो पहला है अवॉइडेंस ऑफ टैक्स, क्या कर को बचाना होता है। दूसरा मिनिमाइज द टैक्स लायबिलिटीज। तीसरा होता है पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन टाइम, समय पर कर का भुगतान करना। और चौथा ऑप्शन होता है डिफरमेंट ऑफ टैक्स, इट मीन्स अपने टैक्स को भविष्य के लिए टाल देना, स्थगित कर देना। ठीक है, तो टैक्स अवॉइडेंस का मतलब होता है कर को बचाना, बट अनएथिकल होता है, ये टैक्स प्लानिंग का सही अर्थ नहीं है। तो मिनिमाइज ऑफ टैक्स लायबिलिटीज, जब कर दायित्व को लीगल तरीके से कम किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टैक्स प्लानिंग। तो सही ऑप्शन क्या होगा, मिनिमाइज ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है टैक्स प्लानिंग इज ऑप्टेड, टैक्स प्लानिंग इज ऑप्टेड इन द रेफरेंस ऑफ फॉलोइंग। टैक्स प्लानिंग को ऑप्ट किया जाता है, अपनाया जाता है किस रेफरेंस में, क्यों टैक्स प्लानिंग किया जाता है और किस पर्पज से किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है ओनली इनकम टैक्स, क्या इनकम टैक्स के लिए टैक्स प्लानिंग किया जाता है। दूसरा ऑप्शन ओनली डायरेक्ट टैक्स, जितने भी प्रत्यक्ष कर होते हैं डायरेक्ट टैक्स, क्या उसके लिए प्लानिंग किया जाता है। सी ऑप्शन है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स बोथ, दोनों के लिए किया जाता है। या सेंट्रल टैक्स, केंद्रीय करों के लिए किया जाता है। तो टैक्स प्लानिंग चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, तो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इन सभी के लिए टैक्स प्लानिंग किया जाता है। और इसके अलावा जीएसटी और कस्टम ड्यूटी, इन सब के लिए, तो इसका मतलब है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों के लिए टैक्स प्लानिंग महत्वपूर्ण होता है। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स बोथ। 8 नंबर का क्वेश्चन है टैक्स प्लानिंग इज एडॉप्टेड बाय, टैक्स प्लानिंग किसके द्वारा अपनाया जाता है। तो इनकम टैक्स पेयर, जो इनकम टैक्स को पे करते हैं करदाता जो है वो, या इन्वेस्टर्स जो विनियोजक होते हैं जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो, या इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपति लोग इनको अपनाते हैं, या ऑल ऑफ अबव। तो ये तीनों के लिए फायदेमंद होता है टैक्स प्लानिंग। तो एक टैक्स पेयर करदाता के लिए भी इसको अपनाना चाहिए या अपनाया जाता है, इन्वेस्टर्स विनियोजक के द्वारा भी अपनाया जाता है, इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपतियों के द्वारा भी, और ऑल ऑफ अबव। तो चौथा ऑप्शन सही होगा, इन तीनों के द्वारा टैक्स प्लानिंग को अपनाया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है द बेनिफिट ऑफ टैक्स प्लानिंग इज, टैक्स प्लानिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या क्या फायदे हो सकते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। पहला रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटीज, एकदम राइट है, टैक्स लायबिलिटीज को, कर दायित्व को कम किया जाता है टैक्स प्लानिंग के माध्यम से। इंकरेजमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं तो वो अच्छी अच्छी योजनाओं में इन्वेस्ट इसलिए करना चाहते हैं कि उनको बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट की कुछ योजनाएं आती हैं तो उनमें इन्वेस्ट करने के लिए वो उत्साहित होते हैं, तो इंकरेजमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स। इसके अलावा डिफरमेंट ऑफ टैक्स पेमेंट, कभी कभी क्या होता है कुछ हम इन्वेस्टमेंट, जैसे कैपिटल गेन को अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं या कैपिटल गेन स्कीम में जमा कर देते हैं तो अगले 3 साल तक आपको टैक्स लायबिलिटीज माफ हो जाती है, तो अपने टैक्स को आप स्थगित कर सकते हैं भविष्य के लिए, एंड ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पर टैक्स प्लानिंग का बेनिफिट ये तीनों हैं, रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटीज, इंकरेजमेंट ऑफ टैक्स इन्वेस्टर्स और डिफरमेंट ऑफ टैक्स पेमेंट, ऑल ऑफ अबव। ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ एडॉप्शन ऑफ टैक्स प्लानिंग, जब आप टैक्स प्लानिंग को, कर नियोजन को अपनाते हैं तो उसके क्या प्रभाव होते हैं। पहला ऑप्शन है टैक्स पेयर गेट्स बेनिफिट्स, जो करदाता होते हैं उनको लाभ होता है। गवर्नमेंट सफर्स, क्या गवर्नमेंट सफर कर रही होती है, गवर्नमेंट को नुकसान होता है। एवरीबडी गेट्स बेनिफिट, सभी को बेनिफिट्स होते हैं। और लॉस ऑफ रेवेन्यू, जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होती है आगम, क्या उसका नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर टैक्स प्लानिंग को अपनाने से क्या इफेक्ट होगा, एवरीबडी गेट्स बेनिफिट, सभी को बेनिफिट्स होता है। जैसे हमने देखा था कि इन्वेस्टर्स को बेनिफिट होता है, टैक्स पेयर को बेनिफिट्स होता है, या इंडस्ट्रियल्स को बेनिफिट होता है, इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल फैमिली, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, सभी को फायदा होता है। तो एवरीबडी गेट्स बेनिफिट्स। तो टैक्स प्लानिंग को अगर अडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं तो उसका प्रभाव क्या होगा, सभी को फायदा होता है। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन स्कोप ऑफ टैक्स प्लानिंग, जो कर नियोजन का क्षेत्र है उसमें क्या क्या शामिल किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग पहला ऑप्शन है,
एकदम सही है, क्योंकि आप विनियोजन करने के उद्देश्य से, इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से टैक्स प्लानिंग कर रहे होते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना है तो उसको भी एक टैक्स प्लान करते हैं, जिससे लाइबिलिटीज कम के कम आय। और इंडिविजुअल टैक्स प्लानिंग, एक इंडिविजुअली आपको टैक्स प्लानिंग करना है तब भी ये टैक्स प्लानिंग के क्षेत्र में आएगा। तो इंडिविजुअली को टैक्स प्लानिंग करना हो या इन्वेस्टर्स को, तो सभी के लिए तो चौथा ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ अबव। लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, सब्जेक्ट मैटर ऑफ टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग में क्या क्या शामिल किया जाएगा, क्या विषय रखा जाता है। तो सब्जेक्ट प्लानिंग ऑफ टैक्स प्लानिंग, क्या हेड्स ऑफ इनकम आती है। तो हेड्स ऑफ इनकम ने बताया कि जब आप कॉर्पोरेट टैक्स की प्लानिंग कर रहे होते हैं, कंपनी की टोटल इनकम निकाल रहे होते हैं या किसी इंडिविजुअल पर्सन की इनकम निकाल रहे होते हैं, तो हेड्स ऑफ इनकम, इसमें 5 हेड या फिर कंपनी के केस में आप 4 हेड को शामिल करते हैं, 4 हेड की इनकम को, जिसमें हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आती है, इसके अलावा बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। हेड्स ऑफ इनकम को शामिल किया जाता है। इसके अलावा डिडक्शंस का फायदा मिलता है टैक्स प्लानिंग के अंदर। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी होते हैं आपके पास, और ऑल ऑफ अबव, इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, ऑल ऑफ अबव। तो इस प्रकार से आज हमने 12 ऑब्जेक्टिव देखे हैं जो टैक्स प्लानिंग, कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग को लेकर के हैं। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे भी अच्छे अच्छे वीडियोस आते रहेंगे। और मैं 1 अगस्त से UGC नेट की क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूँ कॉमर्स सब्जेक्ट को लेकर के। इसमें 2 पेपर्स होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। तो सेकंड जो पेपर कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक नया सुनहरा अवसर होगा, ये ऑनलाइन क्लास होगी 1 अगस्त से। तो आप लोग जो भी जुड़ना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9752639840, विकास शर्मा। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर 1 अगस्त से आप UGC नेट कॉमर्स सब्जेक्ट की क्लास अटेंड करना चाहते हैं। और क्लास 11th और 12th के भी स्कूल्स ओपन होने वाले हैं 26 से, तो उनकी भी कुछ वीडियोस में लेके आने वाला हूं। तो जो भी ये क्लास 11th और 12th में अभी आने वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए भी एक अच्छा अवसर होगा पढ़ने का। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद, बाय बाय।